अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रहें, खुश रहें, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे, आपके वालिदैन का भी साया आप पर कायम रहे। पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वाले को अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए, अच्छा सोचने वालों को अल्लाह पाक उसका अजर दे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमेशा आपसे गुजारिश करते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा जो इसका लिंक है उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि यूथियों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो। मेरे ख्याल में ये मुनासिब रहेगा। कमाल का वेदर है एम्स्टर्डम में, हल्की हल्की सी बारिश और छतरी जो है वो हवा के जोर से 3 अब तक ले चुका हूं मैं। ये सुबह से लेके अभी तक 3-4 घंटों में जरा सी हवा आती है और छतरी का पता नहीं लगता। काश कहीं बाहर बैठ के बनाता, लेकिन साजो सामान पूरा साथ नहीं था, तो इसलिए स्टूडियो में बैठ के आप लोगों से बात कर रहा हूं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। चलते हैं वीलॉग की तरफ। दोस्तों, पीटीआई का जब रावलपिंडी का प्रोटेस्ट नाकाम हुआ, गंडापुर लियाकत बॉग ना पहुंच सका, तो यूट्यूबर ने तसलियां दी कि खान कामयाब हो गया है। गंडापुर ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है और फॉल्स फ्लैग से बच गया। फॉल्स फ्लैग क्या है? ये कहते हैं 9 मई को फॉल्स फ्लैग के मतलब 9 मई को जो हुआ वो एक धोखा हुआ। वो इमरान खान और उसके फॉलोअर्स ने किया, बल्कि उनके साथ फौज पर इल्जाम लगाते हैं, अदारों पर इल्जाम लगाते हैं, तो ये उन्होंने किया था। तो वो कह रहे हैं कि गंडापुर जो वो वापस चले गए वहां से बुरहान इंटर एक्सचेंज से, तो उन्होंने एक बड़े हादसे से मुल्क को बचा लिया। ये है वो। देखिए, मैं अक्सर अपने दोस्तों में जब बात करते हैं ना, तो मैं कहता हूं कि ये कामयाब है। ये अपनी नाकामी को भी इतना खूबसूरत तरीके से बेचते हैं जितना हम लोग अपनी कामयाबी को भी नहीं बेच सकते। खैर, फेस सेविंग देने की कोशिश जो है वो की गई थी और कहा कि खान जेल में बैठकर अवाम को निकालने में कामयाब हो गया, लेकिन सूरत हाल जो है वो काफी मुख्तलिफ थी। वो आप लोगों ने देखी है। इस तरह की रंगबाजियां आप लोगों को पता है वो कामयाब रहते हैं करने में। खैर, अडयाला में खान साहब पार्टी लीडरों से उन्होंने जो मुलाकात की, तो बताया यह जा रहा है कि खान साहब गुस्से में तकरीबन पागल हो चुके हैं और एतराफ किया है कि हम लोग कामयाब नहीं हो पा रहे, हम लोग नाकाम हो गए हैं। इमरान खान ने रावलपिंडी में इस्तेताज खत्म करने पर पीटीआई की क्यादत पर शदीद बरहमी का इजहार किया है और यह भी हुक्म सादर किया है कि बैरिस्टर गोहर साहब जो हैं उनको क्यादत से हटा दिया जाए। वो नहायत बुज़दिल इंसान है, नाकाम इंसान है। उनके बस का काम नहीं है पार्टी चलाना, खास तौर पर जिस तरह से इमरान खान साहब पार्टी चलाना चाहते हैं। अच्छा, ये देखें, नाकाम कौन कौन है। सबसे बड़ा नाकाम जो है वो गंडापुर है, लेकिन गंडापुर जो है उसको इमरान खान के साथ रह रहकर फेस सेविंग करने का तरीका आ गया। वो अपनी गुफ्तगू से वहां पे तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वापस जाकर सबसे महफूज कमरे में बैठकर, पिछले वाले कमरे में बैठकर वो एक ऐसी रंगबाजी करता है जो इमरान खान को पसंद है और गौर साहब से ये कुछ नहीं हो रहा। अडयाला जेल में पीटीआई रहनुमाओं से दौरान गुफ्तगू सवाल किया गया कि प्रोटेस्ट मोखर करने का फैसला किसका था, जिस पर आजम स्वाति ने बताया चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर साहब ने इस प्रोटेस्ट की कॉल जो है उन्होंने कॉल दी थी। उन्होंने कहा था कि कॉल को कैंसिल कर दें, फिलहाल जितना हमने किया है बहुत है। तो इमरान खान ने कहा कि गोहर बुज़दिल आदमी है, इसे फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का उन्होंने हुक्म भी जारी कर दिया, ऑर्डर भी जारी कर दिया, क्योंकि वो एक बुज़दिल इंसान है और बुज़दिल इंसान के बस की काम नहीं है कि वो इमरान खान की जमात को लीड कर सके और इमरान खान के मिशन को आगे लेके चले जाए। इमरान खान को कोई इमरान खान जैसा ही इंसान चाहिए, चालाक, होशियार, जिसके सीने में दिल ना हो, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर ना सोचता हो, जिसके जहन में किसी जगह पे ये बात आ रही हो कि इस प्रोटेस्ट से फायदा क्या है। इमरान खान के नजदीक बुज़दिल तरीन इंसान है। खैर, आजम स्वाति ने इस मामले पर इमरान खान को ब्रीफ करते हुए कहा कि हमारा एहतजाज बड़ा जबरदस्त था, लोगों ने मुजाहमत की, शाम तक लड़ते रहे। जिसने इमरान खान इनसे पूछा अगर एहतजाज कामयाब था तो फिर खत्म क्यों किया गया। आजम स्वाति का जवाब सुनकर इमरान खान ने बरहमी का इजहार किया, हुक्म दिया कि बैरिस्टर बुज़दिल आदमी है, इसे फारग करें। दौरान ब्रीफिंग इमरान खान आजम स्वाति पर भी बरहमी का इजहार करते रहे। इनसे पूछा क्या आप यहाँ सफाइयां देने के लिए आए हैं? आपको भेजा गया है कि जाकर सफाइयां करें और आपको ये इस तरह करके भेजा गया जैसे आप वकालत कर रहे हैं कि हम बड़े कामयाब थे। क्या आप भी यूट्यूबर हैं? जिस तरह यूट्यूबर बाहर झूठ बोल कर डॉलर कमा रहे हैं और आपका क्या मकसद है, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर लियाकत बाग पहुंच जाता तो मुझसे बड़ा लीडर बन जाता। यानी इमरान खान अब लालच दे रहा है अली अमीन गंडापुर को कि आग लगाओ, मुझसे बड़े बन जाओगे, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त जो जेल में है वो
आपको पता 9 मई करके जेल में बैठे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर तुमने भी बड़ा बनना है तो 9 मई से कुछ बड़ा करके दिखाओ। खान चाहता है गंडापुर मुल्क में आग लगाए, मुझे रहा कराए। गंडापुर चाहता है कि मेरी वजारत आला बची रहे। बहरहाल इमरान खान ने खतरनाक खेल शुरू कर दिया है। अपने लोगों को हदायत की है कि अगले जुम्मे को डी चौक पर जो प्रोटेस्ट की कॉल दी है, जो मर्जी हो जाए, चाहे 2 दिन लगे, हर सूरत डी चौक पहुंचना है। खान ने यह भी कहा कि फाइनल राउंड शुरू हो गया है, ये राउंड इस्लामाबाद में होगा। इस चीज को समझे। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी ट्वीट भी की है, आप जरा खान साहब की जो शैतानी दिमाग और शैतानी खोपड़ी है उसको पहुंचने की कोशिश करें। चीनी वज़ीर-ए-आज़म अक्टूबर के दूसरे हफ्ते पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। एन इससे पहले इमरान खान ने धरने का इशारा दे दिया है और डी चौक पर पुरतशद्दुद एहतजाज का ऐलान कर दिया है। यानी इनका मकसद ही माशी इस्तेहकाम मुल्क में ना आए, मुल्क में किसी तरह ना मुआशी और ना सियासी इस्तेहकाम आए। माजी में इमरान खान ने 2014 में चीनी सदर का दौरा डी चौक में धरना देकर रुकवाया था। अब चीनी वज़ीर-ए-आज़म 11 साल बाद होने वाला दौरा है और उसको भी रुकवाना चाहता है, क्योंकि इस बार नाकाम होगा। अब वो वाली रियासत, माजी वाली स्टैब्लिशमेंट इमरान खान की, जिसे कहते हैं ना कि पीठ पर नहीं है। अब जरा थोड़ा सा संभल के आना पड़ेगा। पाशा और ज़हीरुल इस्लाम जो हैं, उनको इस वक्त इमरान खान को उनकी सहूलत मौजूद नहीं है, तो इमरान खान साहब सोच रहे हैं कि वो वही वाला जो है एक दफा फिर ड्रामा करेंगे, बट मेरा नहीं ख्याल कि वो वाला ड्रामा कर पाएंगे। अब उनको अपने बलबूते पर करना पड़ेगा, गौहर अयूब के बलबूते करना पड़ेगा, रऊफ हसन के बलबूते करना पड़ेगा, उमर अयूब के बलबूते पर करना पड़ेगा, और वो नहीं कर पाएगा क्योंकि अब वो की कहते ने वो वाली मां नहीं रही। हुण जड़ियां चोपड़ियां भी ते 2-2 बना के देंदी सी, हुण पल्लियों करना पड़ेगा, और पल्लियों करने वाली पार्टी हैगी नहीं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अब इनको वहीं पे दबाना चाहिए जहां से ये निकल रहे हैं। इनको पिशावर से निकलने देना ही नहीं चाहिए। लगाएं फौज वहां पर, बदनाम तो आप हो रहे हैं, लगाएं रेंजर वहां पर, ठोकें इनको वहां पे जहां पे ठोकने का हक है, ताकि ये वहां से उन बिल्लों से ना निकल सके। देखिए, अगर आपने इनके हाथों से इसी तरह ब्लैकमेल होते रहना तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है, वो दुनिया को दिखाना चाहता है। और मैं एक बात बता दूं, ये महीना बड़ा अहम है। एक तो चाइनीज विरोधम का दौरा है, और दूसरा आपको पता है वो शंघाई कॉन्फ्रेंस भी है। और अगर ये इमरान खान नाकाम करने में कामयाब हो गया तो दुनिया में वो मैसेज देगा कि पाकिस्तान में अमन नहीं है, इसलिए आप यहां पर किसी किस्म की कोई सरमाया करना है। इधर गंडापुर ने एक बार फिर धमकी लगा दी है, कहा कि अगली बार जब आऊंगा तो पंजाब पुलिस के जवानों को अगवा कर सूबे में अपने साथ लेके जाऊंगा। यानी अपने सूबे में पंजाब पुलिस के एहलकारों पर तशद्दुद करेंगे, अंदाजा करें। ये एक सूबे का जो वजीर आला है वो ये धमकी लगा रहा है, और अगर वो ये धमकी लगा रहा है तो आप खुद सोचेंगे उसके सूबे के जो वर्कर हैं वो क्या करेंगे। कि सूबे का वजीर आला कह रहा है कि मैं दूसरे सूबे की पुलिस को अगवा करके एक दूसरे सूबे पंजाब पुलिस को केपी के पुलिस अगवा करके ले जाएगी। मेरा ख्याल है कि मुंह नहीं धोता सवेरे उठ के तू, अगर तू मुंह धोता हुए ठंडे पानी नाल तू होश च आया हुए तो गल ना करें। गंडापुर का देखें, इमरान खान साहब जो ज्यादा गुस्सा कर रहे थे वो गोहर पर कर रहे थे, क्योंकि गोहर शरीफ इंसान है, लेकिन गंडापुर जो है अपनी इस किस्म की हरकतों, इस किस्म की धमकियों, इस किस्म की सोशल मीडिया वायरल टिकटॉक करने के बाद किसी हद तक अपने आप को सेव कर लेता है, और वो जो सेव करता है वो उसके कामयाब आ जाता है, तो उस पर तनकीद कम होती है। अब हर दफा वो कभी बैंड बाजे वाली बारात का बात कर देता है, कभी पुलिस को अगवा करने की बात करता है, कभी एक के बजाय 10 गोलियां की बात मारने की करता है। लेकिन असल में हकीकत यह है, अंदर से वो खोखला है, उसके अंदर है कुछ नहीं। इमरान खान साहब की तरह हवाई फायर करने की उसको ऑर्डर है, और उसको वो ऑर्डर है पूरे कर रहा है, और उसको पता है कि मेरे मुंह से एक एक निकला हुआ लफ्ज जो यूट्यूबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो उसको बहुत बड़ा पेश करेंगे, और अवाम में ऐसे लगेगा कि गंडापुर अन्नी पा देगा। खैर, आखिर में आपको बताता हूं कि मुनीब अख्तर ने अपना खत मीडिया को लीक कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम खत रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना रहे, इसके बावजूद खत मीडिया को कैसे लीक किया गया। यहां एक मुख्तसर तबसरा भी करूंगा। जस्टिस मंसूर का खत था, इसमें लिखा था कि मुनीब अख्तर को क्यों निकाला। अब मुनीब अख्तर का खत भी यही खुलासा है कि मंसूर अली शाह को क्यों निकाला। खत को पढ़ने से कबल आपको बता दूं, खत में वही पॉइंट्स लिखे हैं जो 2 दिन कबल पीटीआई यूट्यूबर के थे। मुनीब अख्तर ने लिखा कि काजी ने मंसूर अली शाह के खत का जवाब नहीं दिया है, अफसोस की बात है। चीफ जस्टिस के खत पर एक मुहिम चली। खत आर्टिकल 63A नजरसानी मामला। चीफ जस्टिस काजी फैसला पहले कमेटी में अकलीती थे। चीफ जस्टिस काजी फैसला अब बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई, और लार्जर में एडहाक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खलील को क्यों शामिल किया गया। 63A नजरसानी समात के लिए तश्कील बेंच में मौजूदा हालात में शमूलियत से माजरत करता हूं।
मेरी माजरत को केस सुनने से इनकार ना समझा जाए, मेरा 63A नजरसानी केस की फाइल का हिस्सा बनाया जाए और बेंच में अदम मौजूदगी को गलत ना समझा जाए। मैंने अपने पहले वाले वीलॉग में बताया था कि ये प्रॉब्लम क्या था। वो शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमजा शहबाज साहब वज़ीर-ए-आला बन गए थे और पीटीआई के जिन लोगों ने उनको वोट दिया था, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक वो वोट दे सकते हैं और वोट देने के बाद वो डी सीट हो जाएंगे, इट्स ओके। लेकिन ये उस वक्त जो जस्टिस मुनीब और वो सारे टोला था, उस टोले ने कहा था कि नहीं, वोट देने के बाद ना तो वोट अकाउंट होगा और बंदे भी अपनी सीटों से हाथ धो बैठेंगे। ये तशरीह थी। अब उसको ठीक करना है। तो अब देखें, जब इन्होंने उस केस को बिगाड़ना था, परवेज इलाही को हुकूमत देनी थी, हमजा शहबाज से हुकूमत लेनी थी, तो बड़े खुशी से उसमें बेंच में जाके बैठ गए थे। अब करेक्शन का वक्त आया, ठीक करने का वक्त आया, अपनी गलती सुधारने का वक्त आया। अब इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे यहां पर जो बाहर बैठे मेरे यूट्यूबर भाई हैं, उनके पेट अब मरोड़ उठ रहे हैं कि अगर काजी आ गया तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। बल्कि यह कहा जा रहा है उन यूट्यूबरों की तरफ से कि अगर काजी आ गया तो इमरान खान साहब को फांसी हो जाएगी। इमरान खान को फांसी काजी ने देनी है? अगर इमरान खान को फांसी देनी हुई तो वो काजी के बगैर भी हो जाएगी। वो जो अगला आएगा वो भी देगा। इस मुल्क में, जिस मुल्क में वो आएगा ना, वो इतना बड़ा नहीं हो सकता। वो कोई अमेरिका का चीफ जस्टिस नहीं बनेगा, वो पाकिस्तान का ही बनेगा। और पाकिस्तान की हकीकत जो है वो मेरे ख्याल में सबको पता है। बता नहीं हो, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इमरान खान साहब अपनी पार्टी पर काफी खफा है। बैरिस्टर गौहर को हटाने का हुक्म दे दिया कि इनको चेयरमैनशिप से हटा दें और फिर ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुरी रह गया। अभी तक फिलहाल इमरान खान साहब के पिछले 2 हफ्ता जो गुजरे हैं उस पे तो इमरान खान के जो तवक्कुआत हैं उस पर पूरा उतर रहा है। आप क्या समझते हैं, गली अमीन गंडापुर को चेयरमैन पार्टी का बना देंगे या फिर किसी शरीफ इंसान को ही बनाएंगे? लेकिन वो कह चुके हैं कि ये किसी शरीफ इंसान का काम नहीं है। इस पर तबसरा करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं इनमें ज्यादा से ज्यादा वीलॉग भेजा करें ताकि यूथियों को जितनी तकलीफ जहां जहां से पहुंचा सकें हम पहुंचाएं। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें।